शर्मनाक। जी हां, दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 का दामिनी गैंगरेप केस तो आपको याद ही होगा। पूरे देश के लिए यह शर्मनाक रहा हो, मगर एक फैशन फोटोग्राफर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस घिनौनी वारदात पर फोटोशूट कर डाला। यह फोटोशूट मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी ने किया है। इस शूट को जिस तरह से पेश किया गया, उसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसे लेकर एक बहस छेड़ दी है। लोगों में इस शूट को लेकर गुस्सा है। इस फैशन शूट पर हंगामा मचा है। ये फैशन शूट मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी का है। फोटोग्राफर राज शेट्टी के फैशन शूट में ऐसा क्या है? क्या यह फोटोशूट किसी घटना की याद दिलाता है? फोटोग्राफर राज शेट्टी का द रॉन्ग टर्न। जरा इन फोटोज को देखिए। ये फोटो है एक फैशन शूट की। इन फोटोज को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? सोशल मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है कि इस फैशन शो की थीम दिल्ली का दामिनी गैंगरेप है। फोटोग्राफर राज शेट्टी के एक फोटोशूट पर इन दिनों सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्या है इस फैशन शूट में जिसकी वजह से इस पर इतना हंगामा मचा है? मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी का एडिटोरियल शूट द रॉन्ग टर्न सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इस फोटोशूट में एक महिला मॉडल को कुछ पुरुष मॉडल्स के साथ दिखाया गया है। इन सभी को एक बस के अंदर दिखाया गया है। महिला मॉडल अकेली है और पुरुष मॉडल उसका मोलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और महिला मॉडल खुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रही है। यह फोटोशूट कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। जिस किसी ने इस फोटोशूट को देखा, इसे दामिनी गैंगरेप से मिलता जुलता बताया। 16 दिसंबर की रात दिल्ली की दामिनी के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया था। इस फोटोशूट में भी दामिनी की तरह एक युवती को कुछ युवकों के बीच घिरा हुआ दिखाया गया है। ये युवक युवती से छेड़खानी कर रहे हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इस बात को लेकर इस फोटोशूट पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इस फोटोशूट के जरिए दिल्ली गैंगरेप जैसी शर्मनाक वारदात को ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है। जिस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसे जिस तरह से इस फोटोशूट में दिखाया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर पर इस फोटोशूट की कड़े शब्दों में आलोचना की जा रही है। कुछ लोगों ने इसे बेहुदा, घिनौना और भयावह करार दिया है। अति घिनौनी है, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। ये आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर जिसमें इतना आक्रोशित हुई दिल्ली, और उस माँ से पूछिए जिस माँ की बच्ची के साथ इतने जघन तरीके से बलात्कार हुआ, और आज कुछ फैशन डिजाइनर इसको कैश कर रहे हैं और उसको फोटोग्राफ शूट हुआ फैशन डिजाइनिंग का और कॉन्सेप्ट लिया गया निर्भया का रेप। तो मैं कहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि शायद रेप में पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसका हाथ होता है। ये पढ़े लिखों को हम क्या बोलेंगे? हालांकि राज शेट्टी ने सफाई देते हुए कहा कि ये उनका पर्सनल वर्क है जो किसी कमर्शियल वैल्यू के लिए नहीं है। मैं इसके जरिए पितृसत्ता और भारत के पुरुष प्रधान समाज पर प्रकाश डालना चाहता था। दरअसल मैंने फोटोशूट में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारत में सुरक्षा की कमी को दिखाने की कोशिश की है। ये सही नहीं है कि मैं जागरूकता के लिए दामिनी की घटना को इस्तेमाल करूं। आज के वक्त में जो कुछ हो रहा है उसे दिखाने का ये मेरा तरीका है। मैं जानता हूं कि मैंने इसे बेहतर तरीके से प्रसारित किया है। सोशल मीडिया में आलोचना के बाद अब ये तस्वीरें वेबसाइट से तो हटा दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से दामिनी गैंगरेप की वारदात से मिलते जुलते इस फोटोशूट पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। 16 दिसंबर 2012 को जो कुछ भी हुआ, उससे न सिर्फ दिल्ली आंदोलित हुई थी, बल्कि पूरे देश में आंदोलन की एक लहर दिखाई दी गई थी और कानून में बदलाव की मांग की गई थी। कानून में कुछ बदलाव भी किए गए, इसे और ज़्यादा कड़ा किया गया। लेकिन इस बेहद संवेदनशील मसले पर जिसे ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है, एक फैशन फोटोग्राफर की तरफ से सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं और इसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसका सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। खास लोग इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। फैशन डिजाइनर और बीजेपी नेता शाइना एनसी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। रितु मुंद्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुरूप कश्यप जो कि फैशन फोटोग्राफर हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या
इस बेहद संवेदनशील मसले पर यह फोटोशूट जरूरी था कि बस के अंदर आप फोटोशूट कर रहे हैं? अगर आप जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, तब आप बाकी और तरीके से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सुरक्षा को लेकर ध्यान लोगों का उस तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ, दामिनी की मां, वह हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारी रिपोर्टर प्रतीक्षा कुकरेती भी हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले ये सवाल दामिनी की माताजी से, आपने ये खबर देखी, इसके बाद आप इस खबर को आपने किस तरह से लिया, क्या प्रतिक्रिया आप इस पर देना चाहेंगी? मैं ये खबर को तो देख के एक बार फिर उसी घटना से रूबरू हो गई और मुझे बड़ा दुख हुआ। और इससे भी बड़ा दुख हुआ, कहा जाता है कि ये अनपढ़ लोग ऐसे घटना करते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे इस घटना को प्रकाशित कर रहे हैं तो इसका मतलब कि किसी के इज्जत के साथ, किसी के जज्बात के साथ मजाक बना रहे हैं, इस घटना को मजाक बना के दिखा रहे हैं। अगर उनको समाज में बदलाव के लिए दिखाना है तो कोई और तरीके से दिखाएं, कुछ और करें। आयो दिन अगर इस दिखाने से ये घटना पर रोक लग जाती तो उस टाइम इतना आक्रोश हुआ, दुनिया रोडों पे आई, तभी ये घटनाएं बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर उनको समाज में इस अपराध के रोकने का, दिखाने का है, तो मैं इसको नहीं मानती। ये अपने को पब्लिसिटी में लाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए लोग धंधा बना लिए हैं जी। और हम लोगों जैसे पीड़ित लोगों को खुरदने की कोशिश की जाती है। तो मैं इसको बहुत दुखदाई समझती हूँ। शब्द नहीं बन पा रहा है मैं किस तरह से इसका निंदा करूं। और मैं ये कर रही हूँ कि जो भी कोई ये शूट कर रहा है इसको खत्म करे। ठीक है। शाइना एनसी जी, आप खुद फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, बीजेपी की नेता भी आप हैं। ये जो तरीका है फोटोशूट का, उस पर जो सफाई दी जा रही है, क्या ये ज़रूरी था? एक बेहद संवेदनशील मसले को, एक मामले को इस तरह से ग्लैमराइज करना, सिर्फ सुर्खियां बटोरना, पैसा कमाना है इसकी वजह? ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक फोटोग्राफर जिनका कोई नाम पहचान नहीं है, उन्होंने सोचा कि वो कुछ अलग कर दें, लेकिन उन्होंने अलग क्या किया? उन्होंने यही दिखाया कि महिला जो है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, जहां उनको एक आइटम, एक इस्तेमाल किया जाए, बहुत अच्छे कपड़े पहना के, मेकअप लगा के, पोशाक में जेवर पहना के किसी बस में जाके वहां दो पुरुष के साथ ऐसे दिखाना, ये कोई संवेदनशीलता नहीं है, कहीं भी सहानुभूति नहीं दिखती है। और अफसोस की बात यह है कि समाज में जो पब्लिकेशन है, जो मॉडल्स हैं, जो फोटोग्राफर हैं, जो उनकी ये सोच और मानसिकता है, तो बहुत ही गंदी रूप से उन्होंने पेश की है। और मैं मानती हूं कि एक ऑस्ट्रिसाइजेशन जो करना चाहिए समाज की तरफ से, हमें सब देखना चाहिए कि इनको जो पब्लिसिटी वो चाहते हैं उनको न मिले, क्योंकि ये बार बार दिखाना कि इनके ये क्लिपिंग्स थे और उन्होंने ग्लैमर को किस ढंग से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पब्लिसिटी को छोड़ के कोई भी क्षेत्र या कोई भी फ्रीडम या क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बार बार दुरुपयोग करना मुझे लगता है कि बहुत ही बेमतलब है। एनसीडब्ल्यू और महिला आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ एक नोटिस भेज के नहीं, क्योंकि नोटिस भेजने के बाद वो माफी मांगेंगे, उसके बाद उनको देखना चाहिए कि उनके प्रति कार्रवाई भी हो, ताकि कोई भी ये हिम्मत न करे कि एक महिला को एक आइटम और एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के जैसे एक प्रतीक के रूप में सबके सामने और बिल्कुल इनसेंसिटिव रूप से पेश करें। जी, जाहिर तौर पर अनुरूप कश्यप जी, राज शेट्टी ने जो कुछ भी किया, चूंकि आप खुद फैशन फोटोग्राफर हैं, आप खुद इस पेशे में हैं, क्या आप इसे सही मानते हैं? उन्होंने जो सफाई दी कि ये व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए उन्होंने नहीं किया है, या फिर ये वाकई में शर्मनाक है? शर्मनाक तो है ही ये, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ ये उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किया है और कोई इसके अंदर वो नहीं है। क्योंकि अगर दिखाना ही था, अगर वो कह रहे हैं कि मैं इससे थ्रू जागरूकता लाना चाहता हूँ, तो जागरूकता लाने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। क्योंकि दामिनी केस जो हुआ था हम सब जानते हैं, एज ए डेलाइट मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से कि दामिनी केस के अंदर जितनी ब्रुटैलिटी थी,
इसके अंदर कोई ब्रुटैलिटी नहीं दिख रही है, सिर्फ ग्लैमराइज करने के लिए, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया गया है। सवाल ये कार्रवाई क्या होगी? सामाजिक कार्यकर्ता रितु मुंद्रा हमारे साथ हैं। रितु जी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आम आदमी तक 16 दिसंबर 2012 के बाद सड़कों पर दिखाई दिया था, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और उस मामले को लेकर जो फोटोशूट राज शेट्टी ने किया है, क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? सवाल इसको लेकर भी है। और सवाल कितने संवेदनहीन हो गए हैं हम, इस तरह से इस मामले को ग्लैमराइज किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक लोगों के इमोशन से खेल के अपने एक फ़ोटो शूट को कैश करने वाली बात है, और इसमें मैं ये कहूँगी बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। वो लोग जहाँ पर मीडिया को एक अच्छी चीज़ दिखा के लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसे कामों को नहीं किया जाना चाहिए, वो बल्कि उसको और परोस रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। ये आम जनता उसके माता पिता के साथ इमोशन से खेलने वाली एक उन्होंने ये काम किया है, जिनके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। जो कि वो कह रहे हैं कि इसको वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं कह रहे हैं उसको, जबकि वो कह रहे हैं कि लोगों के अंदर उसके लिए संवेदनशीलता, उसके अंदर कोई संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं है। उसमें उस रियलिटी को दिखाया जा रहा है जो उस लड़की के साथ, निर्भया के साथ हुआ था। तो ये मतलब लोगों को, उनको एक समझदारी वाला एक वीडियो क्लिप बनाकर डालना चाहिए था कि ऐसा जो लड़के रेप आए दिन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, बल्कि उसको और परोस रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं उसको। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 का दामिनी गैंगरेप केस, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पूरे देश के लिए शर्मनाक रहा हो, मगर एक फैशन फोटोग्राफर राज शेट्टी ने इस घिनौनी वारदात पर फोटो शूट कर दिया। मुंबई का फोटोग्राफर है राज शेट्टी। इस शूट को जिस तरह से पेश किया गया, उसने सोशल साइट्स पर इसे लेकर बहस छेड़ दी है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फैशन शूट दामिनी गैंगरेप से मिलता जुलता है। राज शेट्टी पर दामिनी गैंगरेप की घटना को ग्लैमराइज करने का ये आरोप लगा है। देखिए, मैं तो बिल्कुल ये मानती हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐड बनाया है, इनके ऊपर ऑब्स्सेनिटी एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कुछ दिन के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। जो लोग भी, अब ये तो नेता भी करते हैं, जो लोग भी किसी ऐसी बर्बर घटना का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या उसको बहुत हल्के ढंग से उस पर टिप्पणियाँ करते हैं, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया है। सिर्फ मुनाफे के लिए निर्भया का जो चलती बस में अन्याय अत्याचार करके ग्लैमर दिखा के मुनाफा करने का ये जो प्रयास है वो बहुत ना तो निंदनीय है, लेकिन उसमें उन्होंने जो कहा है कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा ये मकसद था कि हम उसको अवेयरनेस पैदा करेंगे, वो कतई नहीं था। वो ये भी कह रहे कि निर्भया को लेके मैंने नहीं किया था, लेकिन वो निर्भया को लेके ही है। नहायत ही शर्मनाक है। और जिस घटना ने पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था, और आज भी जिसको याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस घटना को इस तरह से शूट करना फैशन के नाम पे शर्मनाक है। मुझे लगता है इमीडिएटली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और इस किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा जिसके नाम पर ये बेशर्मी की हदें पार की गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या संवेदनाओं को भुला दिया जाए? क्या ये अस्मिता से खिलवाड़ नहीं है? सवाल इसको लेकर है। शाइना एनसी जी, आप खुद फैशन डिज़ाइनर हैं, बीजेपी के नेता हैं, किस तरह की कार्रवाई को लेकर आप चाहती हैं? और केंद्र में चूंकि आपकी सरकार है, क्या आप बात करेंगी अपने वरिष्ठ नेताओं से या सरकार में मंत्रियों से? देखिए, यहाँ दो चीज सामने आता है। सबसे पहले समाज में जो आपका एक दायित्व होता है, वो एक मॉडल का होता है, एक फोटोग्राफर का होता है, एक संपादक का होता है, और क्यों इन्होंने सोचा नहीं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते कहते आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहां तक महिला का सम्मान है, आपने दिखाया कि ऑब्सेनिटी को किस ढंग से आपने इस्तेमाल किया है आपके फायदे के लिए। मैं मानती हूं कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा सिर्फ एक नोटिस न भेजे और सही संघर्ष करे कि ये केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि महिला आयोग हो या एनसीडब्ल्यू हो, एक नोटिस तो जरूर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई की बात होती है तो कभी कभार ये छोड़ देते हैं। मैं मानती हूं कि यू मस्ट टेक दीज केसेस टू द लॉजिकल कंक्लूजन, ताकि ये एक मिसाल के तौर पे बन सके, एक मिसाल के तौर पर बन सके, और आगे इस तरह से और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उसकी भी जरूरत है कि आगे इस तरह का और शर्मनाक
ग्लैमराइज करने के लिए इस तरह के मुद्दों को फोटोशूट ना हो। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त कम है, आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, इस अहम मसले पर बात करने के लिए। बड़ा सवाल इसको लेकर है, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है। देखना होगा महिला आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई इस मामले में की जाती है।